तो तमाम मेहमान हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले सुरेंद्र मैथानी साहब आपके पास आएंगे, क्या कहना आपका? और वैसी हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की बात है, अयोध्या से आज ओवैसी ने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और चुनौती भी दे डाली, क्या कहना आपका? हाँ देखिए रोहित सावल जी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये सारे दल, जो कोई क्षेत्रवाद की बात करता है, कोई भाषावाद की बात करता है, कोई तुष्टीकरण की बात करता है, केवल वोट बैंक की राजनीति करने का ये लोग काम करते हैं। और जब ये सत्ता पे आते हैं तब ये इतिहास गवाह है, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, जब ये सत्ता पे आते हैं तो ये सत्ता को अपने भोग का केंद्र और अपने परिवार तक उसको सीमित कर देते हैं। यानी लोगों के लिए जो सत्ता सेवा का साधन होना चाहिए वो ये कभी उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने एहसास नहीं होने दिया, और जनता को बार बार भ्रमित करके, कभी कोई कार्ड खेलकर, कभी कोई कार्ड खेल के, कभी चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना करके, और कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपस ही में नहीं तय कर पाते हैं कि मुस्लिम वोट मिलेगा किसको, सपा को मिलेगा कि बसपा को मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा कि अब ओवैसी जी आ गए हैं इनको मिलेगा। ये तय कर ले। मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का काम और मुस्लिम समाज को हमेशा भड़का करके और अपने पाले में रखकर सत्ता हासिल करने का इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। सत्ता इनके लिए साधन नहीं है सेवा का, सत्ता इनके लिए साध्य है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपनी सरकार में करके दिखा दिया है। ठीक है, जनता ठीक है। अब मैं आपके पास आऊंगा। गुलाम नकार दे रही है। गुलाम साबिर सिद्दीकी साहब AIMIM के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्दीकी साहब ये बताइए, AIMIM आज आपने कहा अतीक अहमद के परिवार को शामिल किया, तो आपने कहा, आपके नेता कहते हैं कि अतीक अहमद का परिवार, मुख्तार का परिवार, इनमें खामियां दिखती हैं बीजेपी को। मुस्लिम वोट बैंक की बात करना और अतीक मुख्तार से मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ना और अयोध्या से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करना, किस तरह से देखा जाए इसको? मैं चाहूंगा आप जरूर समझाएं मेरे प्रदेश की जनता को। नहीं, अतीक खान साहब की अगर वाइफ ने AIMIM ज्वाइन किया है तो उसमें क्या गलती कर दिया उन्होंने ज्वाइन करके? जी, अच्छी बात है, वेलकम है उनका। और भी कोई लोग अगर जुड़ना चाहते हैं पार्टी से, उनका भी हमारी पार्टी में वेलकम है। जी, ठीक है। और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपके साथ चलेगा? क्योंकि बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब अपने अपने दावे कर रही हैं कि वो अक़लियत के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। सिद्दीकी साहब, नहीं, हमारे प्रदेश का मुसलमान ही नहीं, हमारे प्रदेश की जितनी जातियां हैं। जी, ठीक है, आपका कहना है कि आपके साथ चलेगा। मैं अब्बास हैदर साहब आपके पास आऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास हैदर साहब, आपका क्या कहना है? अभी आपने सुना AIMIM के नेता को, आपने सुना? सुनिए सर, अरे सर सुनिए तो सिद्दीकी साहब बोलिए, आपको वक्त दिया मैंने बोलने के लिए, आप बोलिए अपनी बात। आप मत बोलिए यार। नहीं सर सुनिए, हमारे साथ में मुसलमान ही नहीं, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा जी। चाहे वो दलित जाति के हैं, चाहे यादव जाति के हैं, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं, सारी जातियों को लेके ही चलना है मुझे जी। ये कोई स्पेशल किसी मुसलमान की पार्टी नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं और सबको टिकट दिए जा रहे हैं और सबको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ठीक है, अब्बास हैदर आपकी प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, इनका वही हाल है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। हैदराबाद में तो 10, तेलंगाना में तो 10 सीट नहीं जीत पाते। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। पूरे देश को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस तरह से आजादी से पहले 1942 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे को गाली देते थे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे और फिर बंगाल और NWP में साथ सरकार बना के बैठ जाते थे। उसी तरह से आज भी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये जो ओवैसी की राजनीति है तोड़ने वाली और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है तोड़ने वाली, इसको जनता नकार चुकी है। कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे? अब प्रदेश की जनता चाहती है अब विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई। काम देश की आजादी के समय से कांग्रेस करती रही है। ठीक है, मैथानी साहब आपको रोकूंगा मैं जल्दी से। फैजान खान, बसपा के नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान खान साहब, क्या कहना है आपका? आज बहन जी ने भी बात की, 1987 के दंगे को याद करवाया
और कहा 2013 के दंगे को याद करवाया, कांग्रेस सपा दोनों पर निशाना साधा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अक़लियत आपके साथ चलेगी, और क्यों? रोहित जी, आप सबने देखा है, हमारे शासनकाल को भी देखा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब 2007 में गवर्नमेंट बहुमत की हमारी बनी थी, तो सबने देखा कि हमने कैसे शासन चलाया। और आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को, उस शासन को, उस कानून द्वारा कानून की स्थापना करने का वो राज देखा है। वो बहन जी की वो सारी चीज़ें खूबियाँ उन्होंने देखा है कि हमने कभी किसी जाति वर्ग समुदाय पे ना काम करके अपने उसी नारे के साथ आज भी 2022 में हम उतरने जा रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे ही हम आज भी मौजूद हैं। रही बात मुसलमानों के बारे में, आपने कहा तो आदरणीय बहन जी ने बहुत अच्छी बात आज कहा, आप सब ने देखा और सुना। उन्होंने साफ इस बात को कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस विंग के हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक हैं, इसी बात सवाल को उठाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा जब पूर्वज एक हैं तो फिर मुसलमानों का सौतेला व्यवहार क्यों भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? ठीक है, दूसरी चीज, जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को भी अपने पास वोट लिया, लेकिन उन्हें भी ठगने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने उस पर भी बात उठाई। आपने देखा आज ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे सामने बैठे हैं, कह रहे हैं कि माननीय योगी जी के शासनकाल में, आज उनके शासनकाल में पूरा प्रदेश की जनता त्राही मचा हुआ है। ठीक है फैजान खान साहब, से लेकर बेरोजगारी से लेकर आज की चर्चा में एक चीज और लौटूंगा। अब मैं अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और मुझे चुनाव अभिज्ञान आपके पास आएगा। अभिज्ञान, आप किस तरह से देखते हैं आज AIMIM जब उत्तर प्रदेश में आती है? ठीक है, अयोध्या से उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की एक तरह से, लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार